हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल आईटीआई ब्रेन्स। तो गाइज, झारखंड आईटीआई काउंसलिंग 2021 का सीट अलॉटमेंट लिस्ट या फिर लेटर जो है वो आ चुका है। और ये जो लिस्ट है ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का है। बट गाइज, इसमें बहुत बच्चों का नाम नहीं शामिल है। ऐसे बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया, हम क्या करें। तो गाइज, इसी पे मैं हमारा जो है आज ये वीडियो बेस्ड है। आप लोग, यदि आप लोग के साथ इस तरह का हुआ है तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सारा जितना भी जानकारी है सारा आप तक मैं शेयर करूँगा। और फिर कैसे आप फिर से रिकाउंसलिंग कीजिएगा, या फिर आपको किन बातों का ख्याल रखना है कि इस बार जो आपको कॉलेज नहीं मिला तो अगले बार एटलीस्ट आपको कॉलेज मिल जाए। क्योंकि एक बच्चा जो पढ़ाई करता है मेहनत से, उसको अच्छा कॉलेज मिल जाए तो सभी को प्रसन्नता ही होती है। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइज, सबसे पहले कुछ आंकड़ों को समझिए। बात है कि जब काउंसलिंग का जो ये सेशन जब स्टार्ट हुआ तो जो बच्चे का जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया था, तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आया था, टोटल बच्चे जो उसमें लिस्टेड थे वो करीब 24 से 25,000 बच्चों का लिस्ट में नेम था। 10th स्टैंडर्ड का बात करेंगे तो ठीक है। लेकिन अभी जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो लिस्ट आया है उसमें महज 7,000 बच्चों को ही शामिल किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जितना कॉलेज है झारखंड में, जितना सीट है आईटीआई कॉलेज में, उसके अकॉर्डिंग बच्चों का संख्या ज़्यादा हुआ, जिस वजह से रैंक वाइज या फिर आपका सीएमएल रैंक वाइज, ठीक है, उन बच्चों को जिनका अच्छा रैंक था उनको कॉलेज मिल गए, और जिनका रैंक पीछे था उनको शामिल नहीं किया गया उस लिस्ट में। ओके, तो बात अब यहाँ पे ये है कि उन बच्चों का फिर से क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए गाइज, यहाँ बात समझिए कि ये तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात थी। अभी इसमें क्या होगा कि ऐसे बच्चे जिनका कि जो कि एडमिशन नहीं ले पाएंगे किसी कारणवश, ओके, लाइक उनके पास सर्टिफिकेट उनका वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे सारा सर्टिफिकेट, या कैटेगरी में फेल हो जाएंगे, या फिर उनका जो डॉक्यूमेंट्स लाइक सीएलसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बच्चे इसको एक ऑप्शनल पेपर, आई मीन ऑप्शनल सर्टिफिकेट मानते हैं। ठीक है, ऑप्शनल सर्टिफिकेट मांगते हैं, आईटीआई को मानते हैं। इस वजह से सर्टिफिकेट दूसरा जगह भी पढ़ाई कर रहे हैं, 10th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, और आई मीन जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीच में, और आईटीआई का फॉर्म भर दिए। तो ऐसे में उन बच्चों का तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो उनका जो सीट है वो वैकेंट रह जाएगा। ठीक है, वो सीट खाली रहेगा। ये जो कुल जो टाइम दिया गया है ये 5 अक्टूबर तक टाइम दिया गया है। अब टोटल 7,000 बच्चों में से ये गारंटी है कि 7,000 बच्चे जो है एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा इतिहास में गवाह है कि ये ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि जितने बच्चों का सीट अलॉटमेंट लिस्ट आया था सभी बच्चों ने एडमिशन ले लिया। चाहे इंजीनियरिंग की बात करूँ, चाहे पॉलिटेक्निक की बात करूँ, चाहे आईटीआई की बात करूँ। तो ऐसे में क्या होगा कि लगभग कुछ परसेंटेज लाइक 20%, 30% सीट जो है फिर से खाली रहेगा फर्स्ट राउंड के बाद भी। और बोर्ड को भी बात पता है कि फर्स्ट राउंड में नहीं भरता है, इसलिए सेकंड राउंड का लिस्ट का आई मीन जो शेड्यूलिंग है, लाइक जो कि 9 अक्टूबर से जो किया गया है वो दे दिया है, इसलिए पहले ही दे दिया है। तो गाइज़, यहाँ पे क्या होगा ना कि सबसे अब जो मेन मुद्दे की बात है कि 5 तारीख के बाद एक लिस्ट जारी किया जाएगा फिर से। और वो कौन सा लिस्ट होगा? वैकेंट सीट लिस्ट, जो कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद जारी किया जाएगा। आई मीन जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो सिस्टम जो खत्म हो जाएगा पूरा प्रक्रिया, जो कि 5 अक्टूबर को खत्म होगा। 5 अक्टूबर के बाद एक लिस्ट जारी किया जाएगा फिर से बोर्ड के जरिए, और वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल भी दूंगा, और जैसे ही वो लिस्ट आएगा तो वीडियो के माध्यम से आपको बता भी दूंगा। ठीक है, तो वो लिस्ट जब आएगा तो उस लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि अभी जो है फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद ये कॉलेज में अभी भी सीट खाली है। ठीक है, ट्रेड वाइज सारा कॉलेज का दिया हुआ रहेगा। तो वहाँ पे आप लोग को क्या करना है, आप लोग को बस देखना है, उसका एनालिसिस करना है। ऐसे मैं भी उसका एनालिसिस करूँगा, और आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग, आपका जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग फिर से जो है चॉइस करना है, फिलिंग आई मीन रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग करना है। दैट मीन्स सेकंड राउंड काउंसलिंग में हिस्सा लेना है आपको। ठीक है गाइस, तो सेकंड राउंड काउंसलिंग में थोड़ा गलतियों से सीखिएगा, फर्स्ट राउंड में जो गलती की है। कहने का मतलब देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, और ये मैं इंस्ट्रक्शन पहले भी दिया था। जो बच्चों ने मेरा वीडियो जो हमसे कनेक्टेड हैं, ऐसे बच्चे जो कि मेरा वीडियो देखते हैं बराबर, वो जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे तो सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और दूसरी बात है कि प्रॉपर गाइडेंस भी बच्चों को देता हूँ। तो वैसे में वो कुछ बच्चों ने मुझे थैंक्स भी बहुत ज़्यादा किया कि सर आपका वीडियो देखे थे तो मुझे प्रॉपर कॉलेज मिला। देखिए गाइस, मैं क्या कह रहा था और उस वीडियो में मेंशन भी किया था कि आपका रैंक मान लेते हैं कि 5,000 है या 10,000 है, और आप चॉइस किए हैं रांची का कॉलेज, रांची का फर्स्ट कॉलेज आप चॉइस किए हैं। ठीक है, लाइक जनरल वाला या वेलफेयर वाला कर रहे हैं, वो कॉलेज 1,000 रैंक में पूरा फिल हो जाता है, पूरा भर जाता है। अब आप यदि उस कॉलेज को चॉइस कीजिएगा तो आपको कॉलेज तो मिलेगा नहीं, और क्या होगा, आपका जो रैंक वाइज आपका और नीचे वाला जो कॉलेज आप किए हैं वो भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसका एल्गोरिदम ही इस तरह से बनाया जाता है, वो कंप्यूटर पूरा डिसाइड करता है उसको, उसका जो आपका रैंक वाइज आपका जो है जो आप डाले हुए हैं प्रायोरिटी उस बेसिस पे चेक करता है। तो आप
पिछले साल का आंकड़ा एक लेकर के, जो कि मैं अपने पीडीएफ में डाला भी था, अपने टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो भी बनाया था, मेरिट लिस्ट या फिर कट ऑफ लिस्ट का एक वीडियो बनाया था, प्रिडिक्शन वाला लिस्ट था पिछले साल का लेकर के। तो उसको आप लोग यदि देखते हैं तो आपको लगता है कि मेरा रैंक कितना है, तो मेरे रैंक के अकॉर्डिंग ये कॉलेज है, तो आपको वो कॉलेज में सरकारी मिलता है। क्योंकि सरकारी में एडमिशन लेना एक बड़ा बात होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि सरकारी में जो है आपका फ़ीस नाम मात्र का है, लगभग मैं कहूँ तो 500 के भीतर ही आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बात है। और प्राइवेट में एटलीस्ट आपका 40,000 के अप्रॉक्स ऊपर नीचे थोड़ा बहुत खर्च है। दूसरी बात है कि पढ़ाई भी प्राइवेट के मुकाबले वहाँ अच्छा पढ़ाई होता है। तो ऐसे में यदि आपका सरकारी में हो जाता है तो वहाँ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना होगा। तो गाइज 5 तारीख तक आप लोग को वेट करना होगा जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है। अभी वो लोग क्या करेंगे, 5 तारीख का वेट करेंगे। और दूसरी बात कि वो जो लिस्ट आएगा फर्स्ट राउंड के बाद, जो सीट अलॉटमेंट जो हुआ उसके बाद जो सीट खाली रह गया, तो वैकेंसी वाला जो सीट आएगा, ठीक है, वो PDF लिस्ट, उसको देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जिन कॉलेज में सीट्स खाली रहेंगे उनको अपने सेकेंड काउंसलिंग में डाल लेंगे। ठीक है गाइज, तो ये लिस्ट मेरे समझ से 6 तारीख 7 तारीख तक आ जाना चाहिए, क्योंकि 9 तारीख से आपका सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट है। 9 से 14 आई थिंक 14 तक है। ठीक है, तो इस पर सेकंड काउंसलिंग पे भी मैं अपना वीडियो दूंगा। अभी टाइम है, अभी इन बच्चों जो जिनका अभी आया हुआ है लिस्ट में नाम, उनका अभी समय दिया गया है। 5 तारीख को रिपोर्ट करना है कॉलेज में, सर्टिफिकेट लेकर के जाना है और फिर वहाँ रिपोर्ट करना है। कौन कौन सर्टिफिकेट लेके जाना है गाइज, उस पर भी मैं वीडियो बना दिया, पूरा प्लेलिस्ट बना दिया हूँ झारखंड ITI काउंसलिंग से रिलेटेड। तो आप प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कीजिए, जाके देखिए कौन कौन सा वीडियो बना है। लेंथ मेरा जो वीडियो का है बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि मैं चीज़ों को अच्छे से क्लियर करता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, और पहले का वीडियो जितना है सब में भी लेंथ बड़ा है। बहुत बच्चों ने देखा है, पूरा वीडियो देखा है, मुझे पता है इस बात का, और जो देखे हैं उनको बेनिफिट भी हुआ है। तो आप लोग से भी ये है कि आप लोग स्किप मत किया कीजिए और चैनल पे फेथ करके पूरा वीडियो को देखिए, कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा और कुछ ना कुछ जरूर जानिएगा। तो गाइज चलिए, अभी जो है इसमें जो अपडेट्स आएंगे थोड़ा थोड़ा करके, जितना भी आएगा छोटा मोटा भी अपडेट्स होगा तो मैं आप लोग को देने का प्रयास करूँगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन है, छोटा मोटा भी इन्फॉर्मेशन सब आपको मिल सके। सिर्फ यहाँ का ही नहीं बात करूँगा, एडमिशन से रिलेटेड ही नहीं, एडमिशन के बाद जब एकेडमिक्स में आप जब जाइएगा, पढ़ाई कीजिएगा, उस टाइम में भी जितने भी TGT के इन्फॉर्मेशन आएंगे, चाहे एग्जाम्स रिलेटेड, चाहे अदर थिंग्स से रिलेटेड, सारा मेरे चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ, चाहे स्टडी मटेरियल्स, चाहे जॉब, चाहे अप्रेंटिस, सभी कुछ। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, मतलब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, उन तक वीडियो जरूर पहुंचाइए। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत से बनाते हैं, तो एक लाइक मिलने से हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है गाइस। ओके, ठीक है, तो फिर टेक केयर, थैंक यू सो मच।